लोग तैयार हैं। सब जो है शांतिपूर्ण धैर्य बनाए रखिए, बैठिए, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। कौन लगाइए? सरकार जब चुनाव से पहले जब सरकार इनकी नहीं थी, उन्होंने एक ही बात कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, उन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा देंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे। 7 हेडलाइंस, आईना सच का। नहीं गया वहाँ कहाँ जाते हैं? 1% है भैया, 1% सहायक अध्यापक जो है नारा लगाइए और ये हमारे सरकार को बेहोश है उसको चिंता से बाहर निकाले ताकि हम लोग का काम हो। ये सरकार हम लोगों ने इतना मेहनत करके वो सरकार को करना चाहिए। हम लोग तैयार हैं। सब जो है शांतिपूर्ण धैर्य बनाए रखिए, बैठिए, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। कौन लगाइए? कहाँ पर है? हेलो सुनिए, कहीं एक व्यक्ति पर लाठीचार्ज हुआ और उसका हाथ शायद टूट गया, पता नहीं यह सच्चा है खबर है। हम लोग भी बाल बच्चा पढ़ने के लिए पारा शिक्षकों के द्वारा आज मोराबादी मैदान के पास सड़क पर बैठ के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। इनका कहना है कि हेमंत सरकार ने इनसे जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण आज ये सीएम आवास का घेराव कर दे जाना चाह रहे, पर प्रशासन की ओर से लगे बैरिकेडिंग की वजह से ये यहीं पे धरना पर बैठ गए हैं। इसलिए आप लोग उनसे दूरभाष पर बात कैसे करने का कह दीजिए। सर बात कर रहे हैं। महिला साथी लोग पीछे हैं, उनको आने दीजिए, बैठने दीजिए। बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने कष्ट झेला है और मैं कल कल्पना कर रहा था कि इस धूप में कैसे रखेंगे, लेकिन भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि परछाया के रूप में हम लोग के ऊपर अगर भगवान खड़ा है तो कोई इंसान हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बैठे, जमे, आज रात भर जमे। मुख्यमंत्री जी को देवघर से आना पड़ेगा। याद करिए शिबू सोरेन जी सभा पर आए थे, भूल गए क्या? उनको वोट चाहिए, हमको नहीं, हमको सिर्फ वेतनमान चाहिए। देना है तो आइए, नहीं देना है हम लोग समझ लेंगे। लेकिन यही एकजुटता जो आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने दिखाया, यह एकजुटता मेरी बनी रहनी चाहिए, ये आप लोगों से आग्रह है। अभी हमारे बीच ऋषिकेश पाठक जी हैं, अभी भी मैं साथियों से करूंगा कि बैठे, समय
माननीय मुख्यमंत्री का अनिश्चितकालीन आवास घेराव पर आए हुए हैं और यह घेराव जो है ये कार्यक्रम हमारा अनिश्चितकालीन है। हमारी कोई मांगे नहीं है। ये हेमंत सरकार के कहना था, हमारा शिक्षकों से हर मंच पे वो वादे किए थे कि आप हमारी सरकार को लाइए, हम 3 माह के अंदर में आप लोगों को वेतनमान देने का काम करेंगे। आज 4.5 वर्ष पूरा हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा को पूरा नहीं किया है। आज हम लोग उनका वादा को पूरा याद दिलाने के लिए आए हैं। ये आपने जो राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों से वेतनमान देने का वादा किया था, आप उस वादे को पूरा करें, अन्यथा जब रघुवर दास को नहीं चली तो यहाँ हेमंत सोरेन का भी हम लोग चलने नहीं देंगे। परिचय बता दिए अपना जी, अपना नाम बता दिए। सुशील कुमार पांडे, राज्य सदस्य संघर्ष मोर्चा। एक ही मांग है। हेमंत सरकार जब चुनाव से पहले जब सरकार इनकी नहीं थी, उन्होंने एक ही बात कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, उन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा देंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक हम लोगों के साथ वार्ता नहीं की है। यहाँ तक के अभी तक के कम से कम 200 से 250 शिक्षक मौत के मुंह में चले गए और उन्हें अनुकंपा का लाभ भी नहीं मिला। इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि आपने जो वादा किया था और जिस वादा के तहत आप सरकार में आए हैं उस वादा को पूरा कीजिए, वरना हम लोग जब तक आप इस वादा को पूरा नहीं करते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री के आवास को अनिश्चितकालीन तौर पर हम लोग घेराव करेंगे। और जब तक वेतनमान का घोषणा नहीं करते हैं खुद आकर के, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक वो चिट्ठी जारी नहीं करते हैं, पारा शिक्षक यहाँ जमे रहेंगे और खाना पीना सब यहीं करेंगे और स्कूल जरूरत पड़ी तो स्कूल बंद करेंगे और घूम घूम करके स्कूल बंद करेंगे। अगर वेतनमान देना है सरकार को तो वेतनमान दे। वो जो वादा किया था, जिस वादा के साथ वो सरकार में आई है, उस वादा के साथ वो हमें वेतनमान दे। 2 महीना बचा हुआ है, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, फिर चुनाव जो है चालू हो जाएगा। इस पर क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग को जो धरना है उसे हटा दिया जाएगा। सर, इसीलिए तो हम लोगों ने 2 महीना पहले ही शुरू कर दिया है कि 4.5 साल गुजर जाने के बाद आपने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 3 महीना के अंदर हम वेतनमान देंगे, लेकिन 4.5 साल गुजर गया है, अभी तक सरकार ने वेतनमान देने का काम नहीं किया है। इसलिए अब 2 महीना बाकी रह गया है। इस 2 महीना के अंदर हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें वेतनमान दे और वेतनमान दे और समान रूप से जिस तरह से और शिक्षकों को मिल रहा है उस तरह से हम लोग को भी वेतन मिले। हम समान काम करते हैं और हमें समान वेतन नहीं। एक को आप 60,000 70,000 दे रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं, हमको आप 15,000 और 20,000 दे रहे हैं। कल सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हुए। क्या ऐसे में आप लोग भी ये घेराव करने की जो योजना है वो तैयार कीजिएगा? लाठीचार्ज का सबसे पहले हम उसका खंडन करते हैं कि सहायक अध्यापकों के साथ सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने जो किया है हम उसका खंडन करते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना आंदोलन किया है और सही तौर पर वो आंदोलन आज 17 दिन से वो लोग आंदोलन में है। उन्हें पुलिस प्रशासन के जरिए परेशान नहीं करना चाहिए। आप जब सरकार में आते हैं, आने से पहले आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम ये देंगे वो देंगे, हम समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन जब आपको गद्दी मिल जाती है तो आप जो है गद्दी के लालच में बैठ जाते हैं और फिर किसी गरीब को आप देखते नहीं। इसलिए झारखंड सरकार से अनुरोध है कि अगर यही हाल रहा तो रघुवर दास को जिस तरह से हम लोगों ने उखाड़ के फेंका है उसी तरह से आपको भी उखाड़ फेंकेंगे।